में हम लोग सीखे थे अप काउंटर के बारे में, एसिंक्रोनस अप काउंटर, ठीक है, जिसमें से कि मैंने आपको बताया था 2 बिट अप काउंटर कैसे ऑपरेट करेगा, उसको आप कैसे समझिएगा कि वह अप काउंट कर रहा है कि तो कैसे अप काउंट कर रहा है। फिर आपको मैंने 3 बिट के बारे में बताया, 4 बिट अप काउंटर। तो इन सब के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर दिया। तो अभी जो इस लेक्चर को देख रहा है, इस लेक्चर से देखने के पहले जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, पहले आप प्रीवियस लेक्चर देख लीजिएगा। तो आज इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे एसिंक्रोनस डाउन काउंटर के बारे में, है ना। तो अभी तक हमने देखा था कि 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, इस तरह से कुछ काउंटिंग हो रहा था। अब हम लोग देखेंगे 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0, कुछ इस तरह से काउंट होगा, ठीक है। तो जो इस प्रकार से 3 से 2 मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर कह लीजिए आपका, है ना, घटते क्रम में जो काउंट करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाउन काउंटर। तो यहां से देखते हैं द काउंटर विच कैन काउंट इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन, जो नीचे की ओर काउंट करेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिंक्रोनस डाउन काउंटर। दैट इज फ्रॉम द लार्ज टू स्मॉल, जो कि बड़ा से छोटे की ओर काउंट करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाउन काउंटर बोलेंगे, ठीक है ना। देयर आउटपुट गोज ऑन डिक्रीजिंग एज दे रिसीव क्लॉक पल्स। ये जो आउटपुट है 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0, फिर 0 से फिर 3, 3 से 2, कुछ इस तरह से काउंट करते रहेगा। ज़्यादा भी हो सकता है, 7 से 6 और फिर 5, 4, 4, 3, 2, इस तरह से भी हमारा काउंट कर सकता है। ये डिपेंड करेगा कि कितने बिट्स का आपका काउंटर है ना, कितने बिट्स का काउंटर है उस पर ये डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे हमेशा का हमेशा क्या होगा, जैसे ही आप क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे, ये पहले बता दिया था आपको, क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तभी हमारा जो है काउंट करेगा, अगला स्टेट को जो काउंट करेगा क्लॉक पल्स अप्लाई करने के बाद ही काउंट करेगा। तो जैसे ही आप क्लॉक पल्स अप्लाई करते हो, वो उसी प्रकार से आप कह लो, जैसे क्लॉक पल्स अप्लाई करने के बाद आप कह लीजिए कि जो काउंटर होता है वह काउंट करना स्टार्ट कर देता है। बट एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो काउंट करेगा, है ना, जो यहाँ पे काउंट करेगा वह हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेगा। पहले हायर मतलब लार्ज नंबर को, फिर उसके बाद धीरे 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 स्मॉल नंबर को काउंट करने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल कह लीजिए द आउटपुट ऑफ ए डाउन काउंटर विल बी 7, 6, 4, 3, 2, यहाँ से लेकर के आप 1 तक जा सकते हैं, फिर 0 जा सकते हैं, फिर से स्टार्ट हो सकता है। ये डिपेंड करेगा किस पे, कितने बिट का काउंटर यहाँ पे बना गया है। तो पहले आप इसको लिख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा कि ये हमारा क्या है, एसिंक्रोनस डाउन काउंटर। अब हम आगे देखेंगे कि डाउन काउंटर कितने प्रकार का होता है। तो इसके जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे अप काउंटर में आपको बताया 2 बिट, 3 बिट और 4 बिट के बारे में। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारा 2 बिट होता है, 3 बिट होता है और 4 बिट, मतलब 2 बिट, 3 बिट और 4 बिट। यहाँ पे भी आप सेम कह सकते हो कि मोड 4, मोड 8 और मोड 16 काउंटर भी कहा जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ बिट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट द 2 बिट डाउन काउंटर, है ना। इसी को हम क्या कर सकते हैं, मोड 4, मोड 4 डाउन काउंटर। अब आप ये लोग तो आपको ये पता चल गया होगा कि हम लोग क्यों इसको डाउन काउंटर बोल रहे हैं, मोड 4 डाउन काउंटर क्यों बोल रहे हैं, ये तो आपको मालूम चल गया होगा, है ना। यहाँ तक आप लिख लीजिएगा। आगे देखिए, द बेसिक डायग्राम ऑफ अ 2 बिट डाउन काउंटर इज शोन इन द फिगर। फिगर में आपको बता दूंगा, यहाँ पे देखिए आपका फिगर बनाया हुआ है, ये हमारा है बेसिक डायग्राम किसका, 2 बिट अप डाउन काउंटर का, ठीक है ना। देखिए अब हम ध्यान देते हैं 2 बिट, तो हमारा कितना फ्लिप फ्लॉप, 2 फ्लिप फ्लॉप। नंबर ऑफ स्टेट की बात करेंगे, सेम हमारा चल रहा है, जो चीज अभी प्रीवियस किए थे वही काम हम अभी कर रहे हैं। एन बराबर क्या हो गया, 2 पे पावर एन बराबर 2 पे पावर स्क्वायर कर दीजिए, जो कि कितना है, 4। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मोड 4 डाउन काउंटर, ठीक है। मोड 4 डाउन काउंटर इसको हम कहते हैं, जिसको कि यहाँ पे मैंने पहले से लिख दिया था। अब ध्यान दीजिएगा, ये हमारा सिंक्रोनस है कि असिंक्रोनस है, हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, असिंक्रोनस काउंटर है, सब अभी असिंक्रोनस की बात करें। यहाँ से आप देख लीजिएगा, फ्रॉम द सीक्वेंस इट इज क्लियर दैट द पॉजिटिव क्लॉक पल्स इज अप्लाइड टू द फ्लिप फ्लॉप ए। यहाँ पे आते हैं, थोड़ा सा डायग्राम पे हम आते हैं, ठीक है। ये हमारा बेसिक डायग्राम हम कह देते हैं आपको, बेसिक डायग्राम है आपका ये, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो ये हमारा फ्लिप फ्लॉप ए है और ये हमारा क्या है, फ्लिप फ्लॉप बी है। अब अगर आप थोड़ा सा इस पे फोकस करते हैं और थोड़ा सा आप इसको समझने का प्रयास करते हैं, तो आप देखिएगा यहाँ पे, तो ये हमारा क्या हो गया, ठीक है। ये जो है हमारा यहाँ पे जो है फ्लिप फ्लॉप ए और फ्लिप फ्लॉप बी। सबसे पहले तो आप यहाँ पे, पहले आप एक यहाँ पे बना दीजिए आउटपुट, जो कि हम यहाँ पे मेजर करेंगे। ये हमारा क्यू ए हो गया और ये हमारा क्या हो गया, क्यू बी, ठीक है। मैंने आपको प्रीवियस में ही बताया था, ये हमारा क्या हो जाएगा, एम एस बी, और ये क्या हो जाएगा हमारा एल एस बी। ये सब मैंने पहले बता रखा है आपको, ठीक है। अब यहाँ से फिर से हम फ्लिप फ्लॉप के नाम पे कौन सा फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हैं, या तो जे के फ्लिप फ्लॉप कह लीजिए या तो टी फ्लिप फ्लॉप कीजिए। जे के फ्लिप फ्लॉप को ही हम शॉर्ट करके टी बना देते हैं। टी में हम लोग क्या करेंगे, लॉजिक 1 अप्लाई कर देंगे। सेम फ्लिप फ्लॉप बी का भी हम कॉमन टर्मिनल ऐड करके यहाँ पे एक कॉमन टर्मिनल निकाल करके उसमें हम लॉजिक 1 अप्लाई कर देंगे, मतलब अप्लाई इनपुट हमने 1 1 किया है दोनों में, ठीक है ना।
अब देखिए फ्लिप फ्लॉप ए का जो आउटपुट है सेम हमने अप्लाई किया है किसमें, फ्लिप फ्लॉप बी में एज ए क्लॉक। ठीक है, आगे है नहीं, दो ही यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना, यहाँ पे हमने कौन सा पल्स यूज किया है, पॉजिटिव पल्स यूज किया है। इसके पिछले जब हम लोग डाउन काउंटर की बात कर रहे थे तो उसमें कौन सा पल्स यूज कर रहे थे हम लोग, ये यूज कर रहे थे, सॉरी अप काउंटर का जब यूज कर रहे थे तो हम लोग निगेटिव पल्स यूज किए थे, और यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं क्या, पॉजिटिव पल्स। कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे बता देंगे आपको, ये बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। आप कहीं पे कुछ भी यूज कीजिए, फर्क नहीं पड़ता है, कहीं भी आपका ये अप काउंट करेगा, कभी ये डाउन काउंट करेगा, बता दूंगा कब यहाँ पे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी ध्यान दीजिएगा कि हमने क्या अप्लाई किया है, पॉजिटिव पल्स को अप्लाई किया है, और प्रीवियस में जितना भी हम लोग पढ़े थे वो सब में हमने क्या किया था, नेगेटिव पल्स को अप्लाई किया था। ठीक है, यहाँ पे समझने के लिए सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या अप्लाई किए हैं, पॉजिटिव पल्स, यहाँ पे भी क्या है, पॉजिटिव पल्स, मतलब पॉजिटिव क्लॉक। उसके बाद जब हम बात करते हैं तो बाकी इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं एज ए स्टेटमेंट में। आइए यहाँ पे ध्यान देते हैं, तो वही चीज यहाँ पे है, फ्रॉम द सीक्वेंस इट इज क्लियर दैट द पॉजिटिव क्लॉक पल्स इज अप्लाई टू द फ्लिप फ्लॉप ए। कौन सा पल्स अप्लाई किया हमने, पॉजिटिव क्लॉक पल्स। किसको अप्लाई किया, पॉजिटिव क्लॉक पल्स को हमने अप्लाई किया है फ्लिप फ्लॉप ए में। ठीक है, आगे जब हम बात करते हैं द आउटपुट ऑफ अ क्यूए, क्यूए क्या हो गया, फ्लिप फ्लॉप ए कर लीजिए यहाँ पे आप, और बेटर रहेगा आपको समझने के लिए। एफ एफ ए यहाँ पे हम कर देते हैं क्यू ए। ठीक है, द आउटपुट ऑफ एफ एफ ए मतलब फ्लिप फ्लॉप ए जो कि क्यू ए है, ऑफ, एक काम कीजिए स्टेटमेंट थोड़ा सा मिस्टेक, चलिए आउटपुट क्यू ए है ना, आउटपुट क्यू ए जो है किसका, फ्लिप फ्लॉप ए का, इज कनेक्टेड टू द क्लॉक पल्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप बी। आउटपुट जो है फ्लिप फ्लॉप ए का, जिसको जो कि क्या है आउटपुट क्यू ए को हमने क्या किया है, कनेक्ट किया है, कनेक्ट किया है कहाँ पे, कनेक्टेड टू दी क्लॉक पल्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप बी। फ्लिप फ्लॉप बी का जो क्लॉक पल्स है उसमें हमने आउटपुट क्यू ए को कनेक्ट कर दिया, और क्यू ए किसका आउटपुट है, तो फ्लिप फ्लॉप ए का आउटपुट है। एट एवरी पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक फ्लिप फ्लॉप टॉगल्स, हर पॉजिटिव एज पे हमारा क्लॉक का जो पॉजिटिव एज होगा उस पे फ्लिप फ्लॉप क्या करेगा, टॉगल करेगा। मैंने पहले भी बताया है कि जब भी हम बना रहे फ्लिप फ्लॉप, पहला टर्म तो ये ध्यान रखना है कि एसिंक्रोनस काउंटर की बात जब हम करेंगे तो उसमें हमेशा हम लोग या तो जेके फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे या फिर टी फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे। दूसरा आपको मैंने बताया था कि या तो हम पॉजिटिव एज अप्लाई करेंगे या तो नेगेटिव एज अप्लाई करेंगे, बाकी कुछ भी नहीं। देखिए एसआर का यूज करके या फिर डी फ्लिप फ्लॉप का यूज करके भी हम काउंटर बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम एसिंक्रोनस काउंटर की बात कर रहे हैं तो वो हमारा सिर्फ बन रहा है किस पे, टी फ्लिप फ्लॉप या फिर जेके फ्लिप फ्लॉप का यूज करके। जब सिंक्रोनस की बात करोगे ना तो वहां पे आप लोग एसआर फ्लिप फ्लॉप भी यूज कर सकते हो, डी फ्लिप फ्लॉप भी यूज कर सकते हो, इधर जेके भी यूज कर सकते हो, बट वहां पे मैं आपको बताऊंगा। बट यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ क्या यूज करना है, जेके या फिर टी। और यहाँ पे हमने अप्लाई क्या किया है, पॉजिटिव एज। अप्लाई हम दोनों कर सकते हैं, लेकिन अप्लाई अभी प्रेजेंट टाइम में हमने क्या किया, पॉजिटिव एज को हमने अप्लाई किया। क्लॉक का जो पॉजिटिव एज था साइड, उसको हमने अप्लाई किया फ्लिप फ्लॉप पे, ताकि हमारा फ्लिप फ्लॉप फिर क्या करेगा, टॉगल करेगा। The both j k input of a flip flop a and b is given to the logic 1। मैंने पहले बोला, यहाँ पे ध्यान दीजिए, j है और k है, यहाँ पे j भी है और k भी है। ठीक है, j b k भी माने कि इनपुट हो गया, इस दोनों को शॉर्ट करके हमने क्या किया, फ्लिप फ्लॉप एक मतलब लॉजिक हाई करके, अर्थात कह लीजिए कि उसको हमने हाई कर दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कनेक्ट करके, जिसको कि हम टी फ्लिप फ्लॉप का भी नाम देते हैं। ठीक है ना, ये चीज हो गया हमारा, यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, अब आइए यहाँ पर से हम लोग समझते हैं कि कब कैसे हमारा फ्लिप फ्लॉप काउंट कर रहा है, कैसे हमारा वैल्यू जो है ये चेंज कर रहा है। ठीक है ना, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे, देखिए ये फ्लिप फ्लॉप ए है और ये फ्लिप फ्लॉप बी है। अप्लाई क्या किया हमने, पॉजिटिव एज क्लॉक पल्स अप्लाई किया, तो एक नॉर्मल हमने ये क्या बना दिया, ये क्लॉक बना दिया, जिसमें हम नाम लिख देते हैं 1 2 3 4। ये हमने क्लॉक पल्स को अप्लाई किया कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पर से हम क्या करते हैं, एक आउटपुट लेते हैं जिसको कि हम नाम दे दिए हैं क्या, क्यू ए। क्यों, क्योंकि हमने क्लॉक पल्स किस में अप्लाई किया है, तो फ्लिप फ्लॉप ए में, और फ्लिप फ्लॉप ए का आउटपुट क्या है, क्यू ए है। ठीक है, यहाँ से अप्लाई किया। ठीक, तो अभी इनिशियल फेज में हमारा क्या था, जीरो था, इनिशियली कुछ भी रहे जीरो जीरो ही रहेगा ये भी। अब जैसे ही आप क्लॉक पल्स अप्लाई करोगे, जैसे ही इसको एक पॉजिटिव एज मिलेगा, अब ध्यान दीजिए नेगेटिव एज की बात नहीं कर रहा, प्रीवियस जो भी पढ़े थे हम नेगेटिव एज पे चेंज कर रहे थे, अब किस पे चेंज कर रहे हैं, पॉजिटिव एज पे। हम पॉजिटिव एज पे क्या करेंगे, चेंज करेंगे। पॉजिटिव एज पे हमारा फ्लिप फ्लॉप जो रहेगा वो क्या करेगा, टॉगल करना स्टार्ट कर देगा। सो यहाँ से हमारा पॉजिटिव पे किया, फिर एक पॉजिटिव एज मिला, फिर से यहाँ पे आप आ जाइए और इसको फिर से आप क्या कीजिए, टॉगल कराइए, फिर से ये टॉगल करेगा, फिर से ये टॉगल करेगा, फिर से ये
टॉगल करेगा। टॉगल मतलब आपको मैंने पहले बता दिया था, ये मैंने 0, ये 1, ये मैंने 0, ये 1, ये फिर 0। क्लियर यहाँ तक। अब हम दूसरा फ्लिप फ्लॉप की बात करें, अर्थात मैंने अब कह लें कि क्यू बी है हमारा ये। अब ये क्यू बी का क्लॉक पल्स जो है कौन बन गया, ये क्यू ए बन गया। तो ये जो है हमारा ये क्लॉक पल्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये क्लॉक पल्स जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखिए, फिर से हम यहाँ पे भी मार्क कर दे रहे हैं आपको, समझिएगा। ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये फिर क्या पॉजिटिव, ये नेगेटिव, फिर आगे हमारा कुछ पॉजिटिव रहेगा, छोड़ दीजिए उसको। यहाँ से अगर आप चेंज कीजिएगा तो हर पॉजिटिव पे चेंज करेगा। यहाँ पे आइए, फिर से आप इसको लेके चलिए पॉजिटिव, और यहाँ से आपको लेके चलना है कुछ यहाँ तक, ठीक है। ये इसको आप सीधा बनाइएगा, यहाँ तक आ गया, ठीक। उसके बाद जैसे मिला आपको, ये क्या करेगा, चेंज कर जाएगा आगे, फिर आपका ये कुछ इस प्रकार से बढ़ के चला जाएगा, ठीक है। फिर एक पॉजिटिव मिलेगा, वहां पे आपको चेंज कर जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए ये भी 0 है, ये 1, ये भी 1, ये 0, ये हमारा क्या 1, ये 1, ये 0, ये 0, ये 0, यहाँ तक आया। अब यहाँ पे हम लोग लिखने के लिए आपको क्या बताए थे, पहले क्यू बी लिखेंगे पहले, फिर उसके बाद क्यू ए लिखेंगे। क्यू, ये भी मैंने बताया था, क्यू ए हमेशा एल एस बी साइड में होता है। ये हमारा क्या है, एल एस बी, और ये हमारा क्या है, एम एस बी। ये तो बताया था मैंने। तो एल एस बी क्या हो गया, क्यू ए, और क्यू बी जो है हमारा क्या हो गया, एम एस बी हो गया। अब यहाँ पे अगर आप लिखते हो तो ये हमारा क्या है, देखो तो 0 0, ये क्या है 1 1, ये देखो तो ये 1 0, ये क्या हो गया हमारा 0 1, फिर से ये 0 0, डिजिट डेसिमल में चेंज कीजिए, ये 0, ये हमारा क्या हो जाएगा 3, ये हमारा क्या हो जाएगा 2, ये हमारा क्या हो गया 1, है ना। और ये हमारा फिर से क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो 3 2 1 0, कुछ इस तरह से काउंट किया। क्या किया, पहले 3 को काउंट किया, या 0 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 3 को, फिर 3 से 2 को, फिर 2 से 1 को, फिर 1 से 0, फिर 0 से 3, 3 से 2, ऐसे करके काउंट कर रहे हैं ना। अवस्था स्टेट कितना है 4, है ना। स्टेट कितना है 4, यहाँ पे मैंने बताया था स्टेट कितना है 4 स्टेट, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा क्या है, अब देखिए 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0, तो ये हमारा क्या हो गया, डाउन काउंटर ना, नीचे की ओर हमारा काउंट कर रहा है। पहले किसको काउंट किया, लार्ज वाला वैल्यू जो था 3, फिर किसको 2, फिर किसको 1, फिर किसको 0। इस तरह से जो काउंटर होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, डाउन काउंटर कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए, डाउन काउंटर कहलाएगा। क्लियर है यहाँ तक। इसको आप क्या कीजिए, मार्क कर दीजिए। अब यहाँ पर से आपको क्या करना है समझ लीजिएगा थोड़ा सा आपको, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमने क्लॉक इनिशियली रख देते हैं, हम छोड़ दीजिए इनिशियली। इनिशियली क्या था आपका 0 और 0, अवस्था पहला स्टेज है, डेसिमल वैल्यू 0, ठीक है। अब हमने क्या किया, पॉजिटिव एज को अप्लाई किया, वैल्यू हमारा क्या निकल के आया था 1 1। देखिए कैसे, यहाँ देखिए क्यू ए क्यू बी जैसे एज इट इज है वैसे रखिए, 0 0 इनिशियल फेज में रखे थे, 1 1 है, क्यू बी क्यू ए है, देखिए वही सीक्वेंस में हमने लिखा है क्यू बी क्यू ए, मत चेंज कीजिएगा, चेंज कीजिएगा फिर वैल्यू परिवर्तित होने लगेगा। 1 1 हो गया, यहाँ पे क्या मिला 3, फिर 1 0 रखे, ठीक है। ये क्या हो गया 1 0, फिर 0 1, फिर आपको 0 0 ऐसे मिल रहा है ना। इसका वैल्यू क्या आएगा, ये अवस्था 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। इसका डेसिमल वैल्यू करोगे तो इसका क्या आएगा, ये 3, इसका डेसिमल वैल्यू 2, इसका डेसिमल वैल्यू 1, अगेन इसका डेसिमल वैल्यू 0। यही तो आपका हो गया टेबल। देखिए तो कितना आसान था, समझना खाली है। अब देखिए यहाँ से मैं सीधा सीधा बोलूँ, अगर जो आप काउंटर पढ़ा होगा उसको ये आसानी से नहीं पता चलेगा। ये वाला आपको क्लॉक पल्स अप्लाई कर दीजिए, हो गया ना। क्लियर है यहाँ तक। ये हमारा हो गया कहाँ पे। अब हमेशा ये ध्यान देना है कि हमने किसको अप्लाई किया है, पॉजिटिव एज को। अब एक बोलिएगा कि सर आप पॉजिटिव एज को अप्लाई कर रहे हैं, कभी निगेटिव एज को, और कभी बोल दे रहे हैं आप अप काउंटर, कभी बोल दे रहे हैं डाउन काउंटर, कैसे। आइए आगे हम इसका डिस्कस करते हैं, फिर आपको मैं 3 फेज बताता हूँ। देखिए यहाँ पे समझिए, यहाँ पे हमने बनाया है कुछ अलग अलग डायग्राम है। ये पहला है, ठीक है, ये दूसरा है, यहाँ पे हमने तीसरा लिया, और यहाँ पे हमने चौथा लिया। अब ध्यान से पहले समझिएगा, यहाँ पे क्या है, ये नेगेटिव एज है, क्या है, नेगेटिव एज है। ये क्यू ए से अप्लाई किया है, फिर यहाँ नेगेटिव एज में, फिर क्यू बी से अप्लाई किया, फिर नेगेटिव एज में क्यू सी से अप्लाई किया, फिर यहाँ पे कुछ इस तरह से ना हम यहाँ क्या दिए, नेगेटिव दिए, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए फिर से यहाँ पे हमने अप्लाई किया है क्या, नेगेटिव। ध्यान रखिएगा इस चीज को, चेंजेस देखिए कैसे आप चेंज कैसे सीख सकते हैं इसको, कैसे आइडेंटिफाई करिएगा कि कौन सा काउंटर है। यहाँ नेगेटिव, यहाँ देखिए क्यू ए कॉम्प्लीमेंट से हमने दिया है नेगेटिव में, ये भी नेगेटिव है लेकिन क्यू ए कॉम्प्लीमेंट से दिया है हमने क्लॉक पल्स। फिर यहाँ क्यू बी कॉम्प्लीमेंट से हमने दिया है
निगेटिव पल्स में यहाँ पे, ठीक है। फिर QC मिला, यहाँ अगला कुछ इस तरह से चलेगा, ठीक है। ये निगेटिव फिर से। अब यहाँ से देख लीजिए, ये हमारा क्या है, पॉजिटिव पल्स है। क्या है, पॉजिटिव पल्स। इसको हम बोल रहे हैं पॉजिटिव क्लॉक, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव, और ये हम किससे अप्लाई किए हैं, QA से अप्लाई किए हैं, मतलब जो फर्स्ट आउटपुट था हमारा उससे हम अप्लाई किए। फिर देखिए यहाँ पॉजिटिव, फिर QB से अप्लाई किए, फिर पॉजिटिव, पॉजिटिव अप्लाई किए हैं QA में, फिर यहाँ QA अप्लाई किए, फिर पॉजिटिव क्लॉक पल्स, फिर QB, कुछ इस तरह से। देखिए यहाँ पे भी चेंज है, देखिए ये हमारा फिर से क्या मिला, पॉजिटिव मिला, पॉजिटिव क्लॉक पल्स अप्लाई। अब ये कौन डिसाइड कर रहा है, ये हम डिसाइड कर रहे हैं, जो अप्लाई कर रहा है ना पल्स, वो डिसाइड कर रहा है कि क्लॉक पल्स हमको पॉजिटिव क्लॉक पल्स देना है कि नेगेटिव क्लॉक पल्स देना है। तो यहाँ पे पॉजिटिव क्लॉक पल्स अप्लाई किए, फिर ये QA, मतलब QA दिए हम क्लॉक पल्स बनाए QB के लिए, फिर QB कंप्लीमेंट जो है ये क्लॉक पल्स बनाए किसके लिए, QC कंप्लीमेंट, ठीक है। ये डिफरेंस समझ में आया। अब देखिए, अगर हम बोले निगेटिव है और QA को हम मान लेते हैं कि QA जो है हमारा पॉजिटिव है, ठीक है। अगर निगेटिव है, ठीक है, अगर हमारा ये चीज निगेटिव है, ठीक है ना, ये अगर निगेटिव है, कौन सा पल्स, निगेटिव क्लॉक पल्स अप्लाई किए, और QA जो है हमारा क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है ना, QA पॉजिटिव है। ध्यान रखिएगा एक चीज यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, समझिएगा। ये निगेटिव एज एंड QA जो था इसको हम मान लिए क्या, पॉजिटिव। दोनों क्या है, अपोजिट है। अगर अपोजिट रहा, क्या रहा, अपोजिट रहा, तब ये हमारा क्या काउंट करेगा, अप काउंटर। क्या काउंट करेगा, अप काउंटर रहेगा। याद कीजिए आप, ऐसा ही डायग्राम अप काउंटर में सब में बनाए होंगे। निगेटिव क्लॉक पल्स अप्लाई किए थे और कनेक्ट हम यहाँ से किए थे, तो अप काउंट कर रहा था 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, ठीक। यहाँ देखिए, यहाँ अगर मेरा निगेटिव क्लॉक है, निगेटिव एज है ना, निगेटिव एज है, एंड हम QA कंप्लीमेंट को मान देते हैं निगेटिव। क्या बोले, QA को हमने माना पॉजिटिव और QA कंप्लीमेंट को हमने माना निगेटिव, हर जगह यही चलेगा, ठीक है। QA को पॉजिटिव, QA कंप्लीमेंट को निगेटिव, QB को पॉजिटिव, QB कंप्लीमेंट को निगेटिव, QC पॉजिटिव, QC कंप्लीमेंट निगेटिव, हर जगह सेम, चेंजेस नहीं करना आपको। अगर हमने यहाँ पे निगेटिव एज अप्लाई किया, तो निगेटिव एज एंड QA कंप्लीमेंट को हमने क्या माना था, निगेटिव माना था, ठीक है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, ताकि QA को हमने क्या माना, पॉजिटिव, और QA कंप्लीमेंट को हमने क्या माना, निगेटिव, ठीक है। तब तो निगेटिव एज एंड QA हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव। जब अपोजिट रहेगा, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, तो हमारा क्या आएगा, अप काउंटर। एक निगेटिव एक पॉजिटिव आएगा तो क्या हो जाएगा, अप काउंटर। क्लियर। फिर यहाँ पे देखिए, ये निगेटिव है और ये भी हमारा क्या है, निगेटिव, तो निगेटिव एज एंड निगेटिव हमारा, ठीक है। तो अगर हमारा सेम रहेगा, क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, ये डाउन काउंटर। क्या बन जाएगा, डाउन काउंटर। देखिए, ठीक है ना। अगला बात करते हैं, अभी तुरंत हमने अप्लाई किया था, पॉजिटिव अप्लाई किया, ठीक है, एंड पॉजिटिव एज एंड QA अप्लाई किया, माने कि पॉजिटिव, क्या आ गया, ये सेम है ना, ये सेम है, ठीक है ना। पॉजिटिव अप्लाई किया, फिर QA अप्लाई किया, जो कि क्या है, सेम है, और सेम मिले तो हमको क्या बोलेंगे, डाउन काउंटर। क्या बोलेंगे, डाउन काउंटर, ठीक है ना। क्लियर है ना। अभी एक सर्किट आपने बनाया था ना, देखो यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप देख सकते हो तो देखो, यहाँ पॉजिटिव अप्लाई किए, किसमें, पॉजिटिव में, तो क्या काउंट कर रहा था, डाउन काउंट कर रहा था, 3 2 1 0 कर रहा था ना। वही चीज यहाँ पे भी है, देखो यहाँ देखो, तो ये हमारा क्या है, निगेटिव पॉजिटिव अप्लाई किए, किसमें, पॉजिटिव में, तो सेम मिल गया, क्या मिल रहा है, डाउन काउंटर। अगेन यहाँ से ध्यान दो, ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव, ये क्या हो गया, पॉजिटिव एज, है ना, ये पॉजिटिव एज, एंड ये क्या हो गया, QA कंप्लीमेंट हमारा क्या होगा, निगेटिव। जब पॉजिटिव एज में हम लोग निगेटिव, यहाँ पे निगेटिव बना रहे फिर पॉजिटिव बना रहे, तो हमारा क्या हो गया, अपोजिट। क्या हो गया, अपोजिट, तो ये क्या काउंट करेगा, अप काउंटर, अप काउंटर, ठीक है ना। समझे मेरी बात को। तो कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे इसमें, निगेटिव पल्स हमने अप्लाई किया QA में, निगेटिव क्लॉक पल्स अप्लाई किया QA में, क्या हो जाएगा, अप काउंटर। निगेटिव क्लॉक पल्स हमने अप्लाई किया, मतलब अप्लाई किया, फिर उसका QA जो होगा आउटपुट, QA कंप्लीमेंट को हमने फिर निगेटिव एज में, नेक्स्ट जो क्लॉक पल्स है हमारा फ्लिप फ्लॉप का, उसमें कनेक्ट किया, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, डाउन काउंटर।
समझ में आ रही बात। फिर से यहाँ देखिए पॉजिटिव एज क्लॉक पल्स अप्लाई किए, आउटपुट जो है क्यू ए को हमने कनेक्ट किया है, फिर इसके पॉजिटिव एज में सेम मिल रहा है हमारा, तो हमारा क्या बन जाएगा, डाउन काउंटर। अगेन जब हम बात करें अगेन कि पॉजिटिव एज को हमने कनेक्ट किया है क्यू ए कंप्लीमेंट से, निगेटिव एज से, है ना, निगेटिव में हमारा ये हो गया, पॉजिटिव एज को कनेक्ट कर दिया हमने किससे, निगेटिव से, माने कि ये निगेटिव है और ये हमारा पॉजिटिव है, तो हमारा अपोजिट मिल रहा है, तो अप काउंटर हो गया। माने अब सीधा सीधा बोले तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव पॉजिटिव रहा तो हमारा सेम है, तो क्या हो जाएगा, डाउन काउंटर, डाउन काउंटर, या फिर निगेटिव निगेटिव भी रहा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डाउन काउंटर। ठीक है, अगर हमारा उल्टा आ जाए इसका, पॉजिटिव निगेटिव या निगेटिव पॉजिटिव, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, अप काउंटर। ठीक है ना, क्या बन गया, अप काउंटर। क्लियर है, यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आपको आसान हो जाएगा कि तुरंत आप आइडेंटिफाई कर लीजिएगा कि कौन सा अप काउंटर है और कौन सा डाउन काउंटर है। यहाँ तक होप सो समझ में आया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखो जब हम आगे बढ़ते हैं तो अगला यहाँ तक हो गया था, 2 बिट हो गया था। अब हेडिंग आप डाल लीजिए 3 बिट से एसिंक्रोनस डाउन काउंटर। अब हम देख लेते हैं 3 बिट के बारे में। 2 बिट के बारे में हमने देख लिया था, 3 बिट के बारे में हम देखते हैं। बेसिक डायग्राम आपको आगे दिखाया जाएगा कि ये है आपका बेसिक डायग्राम किसके लिए, तो 3 बिट के लिए। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे भी आप थ्योरी सेम एज इट इज कॉपी कर सकते हैं। अंतर आपको चेंजेस समझ में आ गया होगा कहाँ से, 3 बिट है, 3 फ्लिप फ्लॉप है, फिर वही सब लिखना है कि इसका क्लॉक पल्स अप्लाई किए नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक पल्स में, मतलब कि आउटपुट जो है हमारा फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का उसको हम अप्लाई किए नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट में क्लॉक पल्स में, कुछ इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। तो बेसिक डायग्राम जो है 3 बिट एसिंक्रोनस काउंटर डाउन काउंटर का वो दिखा गया है, सोन इन फिगर, कुछ यहाँ पे आपका दिखाया गया है। ठीक है, 3 बिट माने कि 3 फ्लिप फ्लॉप, नंबर ऑफ स्टेट माने 2 पे पावर माने 8। इसको क्या कर सकते हैं, मोड 8 डाउन काउंटर, क्या कर सकते हैं, मोड 8 डाउन काउंटर। मैक्सिमम नंबर ऑफ अकाउंट क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ अकाउंट क्या हो जाएगा, 8 माइनस 1 बराबर, ये मतलब 7, मैक्सिमम 7 काउंट करेगा, मतलब 7 6 5 4 3 2 1, कुछ इस तरह से हमारा ये क्या करेगा, काउंट करेगा। आगे आ जाइए, डायग्राम देखिए, ये हमारा हो गया फ्लिप फ्लॉप ए, क्या हो गया, ये फ्लिप फ्लॉप ए हो गया। आगे हम बात करें तो फ्लिप फ्लॉप बी, ये हमारा हो गया क्या, फ्लिप फ्लॉप सी। सेम चीज यहाँ पे देखिए, पॉजिटिव क्लॉक पल्स को हमने अप्लाई किया, क्यू ए को कनेक्ट कर दिया है किससे, क्लॉक पल्स फ्लिप फ्लॉप बी में, फिर क्यू बी को कनेक्ट कर दिया फ्लिप फ्लॉप सी से। बाकी यहाँ पे भी आपको सेम चीज करना है, नो चेंजेस नथिंग। यहाँ से आपको सीधा सीधा ये कुछ इस प्रकार से आपको कनेक्ट कर देना है। ठीक है ना, ऐसे करके आपको क्या करना है, कनेक्ट कर देना है सबको। एक टी मान लेते हैं इसको, जो कि टॉगल हो गया हमारा, टॉगल फ्लिप फ्लॉप, इसको वो लॉजिक हाई हम अप्लाई कर दिए। यहाँ पे हमने क्या किया, कुछ क्लॉक को अप्लाई कर दिया। राइट, यहाँ तक क्लियर। जे ए के, जे बी के बी, जे सी के सी, ये सब हमारा क्या हो गया, इनपुट्स हो गया। और आउटपुट हमने क्यू ए, क्यू बी और क्यू सी, आपको मैंने बता दिया था, क्यू ए क्या हो जाएगा, एल एस बी, और क्यू सी हो जाएगा क्या, एम एस बी। बाकी ये तीनों का तीनों क्या होगा, आउटपुट होगा। आइए इसके ग्राफ से हम समझते हैं क्या अप्लाई किए हैं। पॉजिटिव एज किसको अप्लाई किए हैं भैया, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव एज अप्लाई किए हैं, तो डेफिनेटली हर एक पॉजिटिव एज पर ही फ्लिप फ्लॉप जो है आउटपुट को क्या करेगा, टॉगल करेगा। क्लियर है यहाँ तक, हर एक पॉजिटिव एज पे फ्लिप फ्लॉप क्या करेगा, टॉगल करेगा। क्लियर, तो समझिए यहाँ पे ये हमारा हो गया पॉजिटिव। यहाँ से जैसे हमारा तो सब 0 0 हम पहले कर दे रहे हैं, यहाँ तक आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ से हम लिए, अगला पॉजिटिव एज मिला, टॉगल कर गया, यहाँ तक आए। अगला पॉजिटिव एज मिला, टॉगल कर गया, यहाँ तक आए। फिर अगला पॉजिटिव एज मिला, टॉगल किया, यहाँ तक आया। फिर हमारा यहाँ पे आया पॉजिटिव एज, टॉगल कर गया। ठीक है ना, ऐसे आया। देखिए तो ये सब चेंजेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये पॉजिटिव एज मिला, फिर ये पॉजिटिव एज, फिर हमारा इधर, फिर हमारा कुछ ऐसे आके अगला पॉजिटिव एज आएगा, फिर चेंज कर जाएगा। समझ में आया, क्यों किया, क्योंकि क्यूए को हमने एक्चुअल पल्स जो है, ये क्लॉक पल्स जो है किस में अप्लाई किया है, क्यूए में अप्लाई किया है। ठीक है ना, इसलिए क्यूए हमारा कुछ इस तरह से टॉगल कर 0 0, ये क्या हो गया 1 0 1 0 1 0 1। सही है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो फ्लिप फ्लॉप बी जो है उसके लिए क्लॉक पल्स क्या बन गया, क्यूए बन गया। तो अब हमको इसको भूल जाना है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, एक्चुअल क्लॉक पल्स जो था उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। अब किसको हम फोकस करेंगे, तो ये क्यू बी ए को फोकस करेंगे, यही हमारे लिए क्लॉक पल्स जाएगा किसका, क्यू ए के लिए। तो इसको आप क्या करिए, पहले इसको हाईलाइट कर दीजिए। देखिए इसका पॉजिटिव एज यही हो गया, ये निगेटिव होगा, इसका ये पॉजिटिव एज हो गया, फिर ये निगेटिव, इसका ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये निगेटिव, फिर ये हमारा क्या होगा, पॉजिटिव। आगे छोड़ देते हैं, जो भी होगा आगे बना देना है। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, ये कुछ ऐसा हमारा क्यू बी हर निगेटिव पॉजिटिव एज पे चेंज करेगा, ये हो गया। आगे आप लेके आइए, यहाँ पे इसको चेंज कीजिए,
ठीक है, इसको चेंज कीजिए, ये यहाँ पे आया और यहाँ से आप ऐसे कीजिए, फिर आपको कुछ ऐसे चेंज किया पॉजिटिव पे, फिर आपका यहाँ पे आया, ठीक है ना, यहाँ आया, फिर आगे यहाँ से ले जाइए, आगे जो भी हमारा पॉजिटिव एज मिलेगा वहाँ पे हमारा क्या करेगा, ये चेंज कर देगा, राइट। यहाँ तक सही है। नेक्स्ट क्यूसी की बात करें तो ये हमारा क्लॉक पल्स बन जाएगा। आगे फिर से इसको हाईलाइट कर दीजिए, ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव निगेटिव, ये हमारा फिर से पॉजिटिव निगेटिव, आगे है नहीं, छोड़ देते हैं। अब इसको भी आप ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ से हमारा क्या करेगा, ऐसे हाई होगा, टॉगल करना स्टार्ट करेगा, एक यहाँ पे टॉगल किया, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव एज मिला तो यहाँ करेगा, बीच में से कोई मतलब नहीं है हमको, फिर यहाँ से हमको क्या करेगा, लो किया, मतलब यहाँ से आगे आप ले चलिए, ये कुछ इस तरह से होगा, लिख दीजिए ये 1 1 0 0 1 1 0 और 0, ठीक है यहाँ तक, ये फिर 1 1 ये 0 सॉरी ये 1 ये 1, ठीक है ना, ये हमारा क्या होगा 0 0 0 0। अगेन हम सेम चीज फॉलो करेंगे, क्यू सी क्यू बी क्यू ए, ठीक है ना, क्यू सी क्यू बी और क्यू ए को। अब यहाँ पे हमको लिखना है, पहले क्यू सी लिखेंगे, फिर क्यू बी क्यू ए, फिर यहाँ पे आप पूछेगा सर ये क्यों, आपको बताए क्यू ए क्या है एल एस बी और क्यू सी क्या है एम एस बी का है, ये सब हम आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिखिए 0 0 0, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा 1 1 1, ये 1 1 0, ये 1 0 1 1 0 0, ये 0 1 1 0 1 0 एंड देन दिस वन व्हाट, और 0 0 1 एंड दिस इज लास्ट बट नॉट लेस 0 0। इसको अगर डिजिट में आप चेंज करते हैं तो क्या निकल के आएगा, देखो तो ये 0, ये 7, ये 6, ये 5, ये 4 3 2 1, बोलो ये 0 हो गया। तो क्या कर रहा है, डाउनवर्ड में काउंट कर रहा है ना, 7 6 5 4 3 2 1 ऐसा कुछ काउंट कर रहा है, ठीक है ना, यही काउंट कर रहा है ना। इसको आप पहले बना लीजिएगा, आराम से बनाइएगा, बहुत आसान है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, नहीं बना पाइएगा। अब हम लोग आते हैं इस पे, इसको जो टेबल है इसको बना लेते हैं। तो इनिशियली हम लिख देते हैं, इनिशियली हमारा क्या था, इनिशियली क्या था, इनिशियली क्या था हमारा 0 0 और 0, ठीक है, स्टेट कॉमन है 1, डेसिमल वैल्यू 0, ठीक है। अब हम आते हैं पॉजिटिव क्लॉक पल्स अप्लाई किए, क्या मिला था 1 1 1, देखिए यहाँ पे ये क्या मिला 1 1 1, ठीक है, ये दूसरा स्टेट है हमारा, बट मिला क्या 7, आगे भर दीजिए, 7 के बाद क्या हो जाएगा 6, 6 के बाद क्या हो जाएगा 5, फिर 4 ना, 4, फिर 3, फिर 2, और फिर हमारा क्या मिला 1, और फिर क्या मिलेगा 0 0, ठीक है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। यहाँ पे आप लिए तीसरा अवस्था, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, कुछ गलत हो गया क्या, आठवां हो गया, और फिर से हमारा ये क्या हो गया, पहला स्टेज आ गया 0 0, मतलब ये 0 0 आ गया ना, इसको आप छोड़ दीजिए, काहे के लिए इसको लिखिए, ठीक है, 5 6 7 8, ठीक है, 8 स्टेट हो गया, फिर से ये क्या हो गया 0, पहला स्टेट आ गया, 7, फिर यहाँ पे क्या आ गया 6 5 4 3 2 और 1, फिर ये क्या मिल गया लास्ट में 0 मिल गया, है ना, ऐसे मिला, ये हमारा हो गया क्या, यही हमारा टेबल हो गया, बना दीजिएगा। देखिए अब ये बनाइएगा पहले, तब ये बनाइएगा, ऐसा नहीं है, पहले इसको बनाइएगा फिर आप इसको बनाइएगा, ठीक है ना। बाकी थ्योरी में आप अगर लिखना चाहें तो देखिए आराम से लिख सकते हैं, मतलब पेज भरना होगा तो आराम से आप भर सकते हैं, यही सब लिख के जे को कनेक्ट किया, फिर इसमें एक लॉजिक हाई अप्लाई किया, पॉजिटिव फ्लिप फ्लॉप ए में दिया, फ्लिप फ्लॉप ए का जो आउटपुट क्यू ए है उसको फ्लिप फ्लॉप बी में दिया, कुछ इस तरह से इसको लिख सकते हैं। क्यू ए हमारा एल एस बी है, क्यू सी एम एस बी है, सबको डिटेल में आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप कहिएगा पहले क्लॉक पल्स 1 अप्लाई, क्लॉक पल्स पॉजिटिव अप्लाई किए, क्यू ए मिला, फिर क्यू ए जो है पॉजिटिव मतलब क्लॉक पल्स बन गया फ्लिप फ्लॉप बी के लिए, फिर कहाँ कहाँ पे हुआ, कुछ इस तरह से आपको, हालांकि ये सब आपका ऑपरेशन समझ जाएगा, उतना नहीं भी डिटेल में लिखेगा तो ये सब हमका क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे भी हो गया। तो ये हमारा क्या था, डाउन काउंट, अप काउंटर, डाउन काउंटर, हाँ ये हमारा क्या था, डाउन काउंटर था, क्लियर है यहाँ तक, ये क्या था, डाउन काउंटर था आपका। क्लियरली आपको पता चल गया होगा कि डाउन काउंटर क्या होता है, 2 बिट हमने बता दिया आपको, और
जो आपका है कौन सा, ठीक है, 2 बिट भी बता दिया, अगेन हमने आपको 3 बिट भी बता दिया। तो ये दोनों आपके लिए था, कर लीजिएगा अच्छे से, है ना। और ये डाउन काउंटर, ठीक है, आपको मैंने ये भी बता दिया कि किस प्रकार से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि अप काउंटर है या फिर डाउन काउंटर है। ठीक ठीक है, तो ये सब अगर आप एक बार देख लीजिएगा अच्छे से, अगर एग्जाम में आएगा तो आप आराम से इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे अप एंड डाउन काउंटर, दोनों को साथ में करेंगे। देखिए, अप काउंटर आपने कर लिया, डाउन काउंटर भी कर लिया, तो अप और डाउन काउंटर दोनों को मिला करके अगर हम करते हैं तो वही हमारा क्या हो जाएगा, अप एंड डाउन काउंटर। तो एक टाइम में वो अप काउंट करेगा, फिर दूसरे टाइम में वो डाउन काउंट करेगा। तो कुछ इस तरह से आप मतलब हम लोग कनेक्ट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा क्या, अप काउंटर और डाउन काउंटर। ठीक, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अगले सेशन में। ध्यान दीजिएगा, अगर किसी भी प्रकार का कोई फीडबैक हो तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट करके दे सकते हैं फीडबैक। और अगर कोई कमी लगता है कि लेक्चर में कुछ इम्प्रूव किया जा सके, डेफिनेटली आप बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा उसे रेक्टिफाई करने का। ठीक है ना। तो और कोई क्वेरीज हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में ऊपर मैसेज कर, मतलब कमेंट कर सकते हैं, और ठीक है, वहाँ पे जो भी होगा मैं अगर देखता हूँ कमेंट बॉक्स तो मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक, चलिए, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।